एपिसोड 7 शुरू होता है और हम देखते हैं कि डेनिलिया कुछ दिनों से रायन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, पर हम जानते हैं कि रायन एक दूसरी यूनिवर्स में कैद है। आगे रायन के बारे में पूछताछ करने डिटेक्टिव मेसन जेसन के घर आई है। तब साइंटिस्ट जेसन उसे रायन के बारे में झूठ बताता है और उसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से चली जाती है। तब डेनिलिया जेसन को वो न्यूरो इंजेक्शन का कैप्सूल दिखाकर सब कुछ सच बताने के लिए कहती है, पर जेसन डेनिलिया को अभी भी झूठ बताता है कि वो और रायन मिलकर इस प्रोजेक्ट पर सीक्रेटली काम कर रहे थे और अभी यह प्रोजेक्ट R&D में है, इसलिए हमने किसी को इसके बारे में नहीं बताने का तय किया था। फिर डेनिलिया उसे कहती कि क्या तुम यह न्यूरो इंजेक्शन लेते हो और इसका कोई साइड इफेक्ट है। तब जेसन उसे थोड़ा सच थोड़ा झूठ बोलता है कि हाँ, मैं इसे लेता था और इसके बहुत ज़्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट है। तब डेनिलिया को लगता है कि जेसन अब उसे सब कुछ सच बता रहा है और कुछ दिनों से उसकी बदली हुई आदतें और कुछ चीज़ें भूल जाना, वो सब इस साइड इफेक्ट का नतीजा है। इसलिए डेनिलिया जेसन को वह न्यूरो इंजेक्शन अब से ना लेने के लिए कहती है और अब साइंटिस्ट जेसन को दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल भी नहीं करना होता और उसने क्यूब को भी कंक्रीट से सील कर दिया है। इसलिए वो डेनिलिया को अब से न्यूरो इंजेक्शन नहीं लेगा ऐसा कहता है और फिर डेनिलिया भी पिछला सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसे लगता है कि जेसन ने उसे सब कुछ सच बता दिया है। दूसरी तरफ क्यूब का इस बार एमेंडा दरवाज़ा खोलती है और एक फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। यह यूनिवर्स बहुत अच्छा होता है और इको फ्रेंडली होता है। फिर एक डिनर टेबल पर एमेंडा जेसन को बताती है कि अब हमारे पास बस 5 न्यूरो इंजेक्शन बचे हैं। तुम्हारा सही यूनिवर्स मिलने के चांसेस ना के बराबर है और शायद हम दोनों एक साथ क्यूब में होते हैं, इसलिए दोनों की कॉन्शियसनेस और थॉट क्यूब के आउटकम पर इफेक्ट करते हैं और शायद इसीलिए तुम भी तुम्हारे सही यूनिवर्स में नहीं पहुंच रहे हो। और फिर कुछ देर बाद एमेंडा यहाँ प्रोफेसर जेसन को प्रपोज करती है और उसे कहती है कि तुम मेरे यूनिवर्स के जेसन से बहुत अच्छे हो और यह एक अच्छा यूनिवर्स है, हम दोनों इसी यूनिवर्स में रह जाते हैं। पर प्रोफेसर जेसन अपनी वाइफ डेनिलिया और बेटे चार्ली से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो एमेंडा को कहता है कि आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे पता है मेरा यूनिवर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर मैं आखिरी न्यूरो इंजेक्शन तक कोशिश करूँगा। फिर जेसन उसे कहता है कि तुम यह 2 न्यूरो इंजेक्शन रखो, अगर शायद आगे जाकर तुम्हें वापस तुम्हारे यूनिवर्स में जाने की इच्छा हो तो इन्हें यूज़ कर सकती हो, जिससे तुम्हें 2 बार क्यूब यूज़ करने का चांस मिलेगा। पर एमेंडा उन न्यूरो इंजेक्शन को लेने से मना करती है क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत जेसन को होती है और एमेंडा के यूनिवर्स में वो अब अकेली होती है, मतलब उसकी कोई फैमिली नहीं होती, तो उस यूनिवर्स में जाने का क्या फ़ायदा। फिर जेसन उसे आखिरी बार किस करता है और उसे मिलकर चुपके से एमेंडा के बैग में वे 2 न्यूरो इंजेक्शन डाल देता है। अब उसके पास बस 3 न्यूरो इंजेक्शन है, मतलब अब उसके पास 3 चांसेस है अपने असली यूनिवर्स में जाने की। पर हम तो यह जानते हैं कि साइंटिस्ट जेसन ने कंक्रीट से क्यूब को सील कर दिया है। अब पता नहीं यह प्रोफेसर जेसन अपने यूनिवर्स में कैसे पहुंचेगा या पहुंच पाएगा भी या नहीं। अब वो एक इंजेक्शन यूज़ करके एक यूनिवर्स में जाता है जिसमें उसका घर पूरी तरह से जल चुका था, आसपास का सब कुछ बर्बाद हुआ था। वापस वो क्यूब में आकर सेकंड लास्ट इंजेक्शन लगवाकर और एक यूनिवर्स में जाता है। तब वो यूनिवर्स भी अलग होता है। तब वो उस यूनिवर्स के डेनिलिया से फ़ोन पर बात करता है और उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। और जब वो वापस क्यूब की तरफ आ रहा होता है तब उसे एक शॉप में उसी तरह का मास्क दिखाई देता है जिस तरह का मास्क साइंटिस्ट जेसन ने पहना था जब साइंटिस्ट जेसन ने पहले एपिसोड में इस जेसन को किडनैप किया था। मास्क देखकर प्रोफेसर जेसन यह सोचता है कि क्यों ना इस यूनिवर्स के जेसन को किडनैप करके उसकी जगह लेकर इसी यूनिवर्स में रहा जाए। और फिर इस इरादे से जब प्रोफेसर जेसन उस यूनिवर्स के डेनिलिया के घर जाता है तब वो सामने देखता है कि उस यूनिवर्स के डेनिलिया और जेसन सो रहे हैं
तब उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उस जेसन को किडनैप करे। इसलिए वो वापस नीचे किचन में आता है और एक जगह बैठ जाता है। थोड़ी देर में किचन में उसका बेटा आता है और फिर वह जेसन को उससे बात करके पता चलता है कि वह उसका बेटा चार्ली ना होकर मैक्स है। असल में जेसन को कुछ साल पहले दो बेटे थे, पर एक एक्सीडेंट में उसका दूसरा बेटा मैक्स मारा गया था। पर इस यूनिवर्स में उसके दोनों बेटे जिंदा होते हैं। फिर जेसन इमोशनल होकर मैक्स से मिलता है और फिर वहां से चला जाता है। आगे हमें यूनिवर्स ए में साइंटिस्ट जेसन दिखाया जाता है, जो वापस अपने साइकेट्रिस्ट के पास यानी इस यूनिवर्स के एमेंडा के पास जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट जेसन थोड़ा परेशान होता है क्योंकि डेनिलिया उस पर शक करने लगी थी। रायन के गुम होने में साइंटिस्ट जेसन सस्पेक्ट बना है, जिससे उसके दिमाग में यह थॉट आता है कि क्यों ना वापस अपने यूनिवर्स में चले जाए या फिर इस यूनिवर्स से भाग जाऊं। यह बात वो इनडायरेक्टली उस यूनिवर्स के एमेंडा से पूछता है और फिर आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर एमेंडा को उसकी कुछ सीक्रेट बताता है और बताता है कि तुम्हें यह काम करना पसंद नहीं, बल्कि तुम्हें किसी न्यूरो साइंस में रिसर्च करना पसंद है। यह सुन एमेंडा जेसन को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि इस जेसन ने एमेंडा की इमोशनल और सेंसिटिव फ्लॉ के बारे में बताया था। आगे वहाँ से घर आने पर जेसन देखता है कि डिटेक्टिव मेसन घर के बाहर उसका इंतजार कर रही है। वो जेसन को बताती है कि रायन के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि वो जिस रात गुम हुआ था उस रात उसने लास्ट कॉल तुम्हें किया था और उसकी लास्ट लोकेशन शिकागो शहर की पुरानी बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के आसपास दिखाती है। इस पर जेसन मुझे कुछ भी पता नहीं यह उसे कहता है और फिर जाते वक्त डिटेक्टिव मेसन जेसन से कहती है कि उस रास्ते में कुछ सीसीटीवी है, कुछ ना कुछ तो सुराग मिल ही जाएगा, मेरी तुम पर नजर रहेगी। और फिर वहाँ से चली जाती है। मतलब अब यहाँ जेसन रायन के गुम होने के रिपोर्ट में प्राइम सस्पेक्ट बना है। इसलिए आगे हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जेसन एक बहुत बड़ा हथौड़ा लेकर उसी क्यूब के पास आता है, जिस क्यूब को उसने लिंगटन के आदमियों की मदद से कंक्रीट से सील कर दिया था। अब उसी कंक्रीट को तोड़कर जेसन रायन को वापस लेकर आता है और उसका अच्छे से मेकओवर करता है और उसके घर में बेड पर उसे सुलाकर उसका मोबाइल उसके बेड के पास रख देता है और घर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर रायन अब आखिरी बार क्यूब में आता है, क्योंकि अब उसके पास लास्ट का इंजेक्शन बचा है। अब उसके पास बस एक चांस है। फिर वो इंजेक्शन लेने से पहले अपने थॉट को लिखने लगता है। अब यह उसका लास्ट चांस होता है, इसलिए वो परफेक्ट थॉट लिखने के बजाय अपने दिल में जो है वो लिखने लगता है, जैसे यह उसका आखिरी लेटर हो जो वो डेनिलिया को देना चाहता है। फिर वो खुद को वो लास्ट वाला इंजेक्शन लगाता है और आखिरी बार सोचता है कि उसने बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्स देखे, बर्बाद, परफेक्ट, पर उसे कोई बेटर या परफेक्ट यूनिवर्स नहीं चाहिए। उसे अपने घर जाना है। और फिर जेसन दरवाज़ा खोलता है और अब इस बार यह काम कर जाता है और अब जेसन अपनी असली यूनिवर्स में आता है। वो आसपास कंक्रीट किया हुआ क्यूब देखता है। फिर जेसन डरते डरते बस पकड़कर उसी बार में जाता है जहां शुरुआत में उसने रायन के साथ पार्टी की थी। अब वहाँ का बारटेंडर भी उसे पहचानता है, इसलिए जेसन खुश होता है और अपने घर की तरफ भागता है। घर के बाहर पहुंचने पर वह दूर से अपने घर की तरफ थोड़ी देर देखता रहता है। फिर घर के पीछे से एक खिड़की के जरिए वो अपने घर में झांककर देखता है। तब वो घर में उस साइंटिस्ट जेसन को देख लेता है। फिर आगे जेसन एक गन खरीदने एक शॉप में जाता है, पर उसके पास लाइसेंस नहीं होने के कारण वो गन को नहीं खरीद पाता और हमें पता चलता है कि उसे गन लाइसेंस के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। फिर वो एक नाइफ लेकर दुकान से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में जेसन उसी शॉप में आता है और फिर वापस एक गन मांगता है। यह देख वो शॉपकीपर उसे बताती है कि अभी तुमने जो नाइफ खरीदी वो तुम्हें नहीं चाहिए। फिर जेसन उसे कहता है कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। तब शॉपकीपर उसे बोलती है कि कुछ देर पहले तुम या फिर एग्जैक्टली तुम्हारे जैसे दिखने वाला एक आदमी ने यहाँ से नाइफ खरीदी है। क्या तुम्हारा कोई ट्विन भाई है? और फिर इस जेसन के साथ साथ हमें पता चलता है कि थोड़ी देर पहले शॉप में
सेम कपड़े पहने हुए जो जेसन आया था वो साइंटिस्ट जेसन था और वह इस यूनिवर्स का नहीं है, इसलिए उसे यहाँ के गन लाइसेंस के बारे में पता नहीं था। और अब यहाँ जो जेसन है यह असली वाला जेसन है, प्रोफेसर जेसन। फिर प्रोफेसर जेसन साइंटिस्ट जेसन को पकड़ने के लिए शॉप के बाहर आकर आसपास देखता है और यह सोच रहा होता है कि वो किस दिशा में गया होगा। और फिर इसी पर यह एपिसोड नंबर 7